बहरिया टाउन एक कब्जा माफिया। आजकल कराची के मजाफाती इलाकों में सिंध हुकूमत के साथ मिलकर बहरिया टाउन की इंतजामिया हजारों एकड़ जमीन से मकामी लोगों को बेदखल कर रही है। ये बात भी ज़द-ए-आम है कि मुबैना तौर पर इस नाजायज़ कब्जा करवाने में आसिफ जरदारी का भी हाथ है, जो मलिक रियाज के साथ इस प्रोजेक्ट में बराबर का हिस्सादार है। मलिक रियाज हमेशा रिटायर्ड फौजी अफसरान, अदालत आलिया के रिटायर्ड जज साहबान, रिटायर्ड पुलिस अफसरान को मुलाजमत देता है, जिनके जूनियर अदलिया, फौज और पुलिस में तैनात होते हैं। उनसे वो बआसानी अपने नाजायज़ काम भी निकलवा लेते हैं। मलिक रियाज कई दफ़ा अपने इंटरव्यू में ये भी कह चुका है कि पाकिस्तान में हर बंदा बिकाऊ माल है, बस उनकी कीमत कम या ज़्यादा होती है। कुछ दिनों से कराची बहरिया टाउन की इंतज़ामिया और पुलिस लोगों के घरों को मुस्मार कर रहे हैं। लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, मगर सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, अपोजिशन पार्टियाँ, मुस्लिम लीग नून समेत किसी को भी शर्म नहीं कि वो इजहार मजम्मत ही कर लें। आला अदलिया भी खामोश है, कोई सो मोटो नहीं हो रहा। इन मकामी लोगों की जो बरसों से यहाँ आबाद है, कोई फरियाद नहीं सुन रहा। सहाफ़ी बिरादरी और रोज़ाना रात 8 बजे मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर सियासतदानों को आपस में लड़वाने वाले अजीम एंकर्स भी खामोश हैं। शायद उनके मुँह में लिफाफे दे दिए गए हैं। मकामी अफराद के दावे के मुताबिक बहरिया टाउन हकाम की जानिब से दूसरे गाँव के अलावा हादी बख्श गपोल गाँव पर भी धावा बोला गया, जिसमें रिटायर्ड कर्नल, मेजर और कैप्टन ने इस गांव के रहायशियों को मुतनब्बे किया कि वो यानी बहरिया टाउन हर सूरत में ये ज़मीन लेकर रहेगी, क्योंकि उन्हें रास्ता बनाना है। बसूरत दीगर उन्हें मुतबादिल ज़मीन फराहम की जाए, जिसके बाद उन्हें एक मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया। हफीज़ बलोच का कहना है कि हुकाम ने तीसरे रोज़ भी गबोल, कलमती और जोखिया कम्युनिटी की ज़मीनों पर काबिज़ होने की भरपूर कोशिश की। लोगों ने मज़ामत की, जिस पर हवाई फायरिंग और शेलिंग की गई। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे अमल में पुलिस ने भी उनका ही साथ दिया और इस दौरान नूर मोहम्मद गबोल के बेटे मुराद गबोल को भी हिरासत में ले लिया गया, जिन्होंने 3 साल कबल बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ अपनी 4 एकड़ ज़मीन की मलकियत के हवाले से चलने वाले मुकदमा में बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की थी। कराची की तारीख पर मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ गुल हुसैन कलमती के मुताबिक ये ज़मीन सरकारी है और सरकार ने लीज़ ख़त्म करके ज़मीन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दी है, जिन्होंने कुछ बरस कबल ये ज़मीन बहरिया टाउन के हवाले कर दी थी। गुल हुसैन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया हाउसिंग के केस में वाज़े किया था कि वो 16,800 एकड़ से आगे नहीं बढ़ेंगे, ताहम सिंध हुकूमत ने यह वाज़े नहीं किया कि ये ज़मीन कौन सी है। गुल हुसैन कलमती का दावा है कि उस वक्त काठोड़ यानी कराची में 45,000 एकड़ ज़मीन पर बहरिया टाउन का फैलाव और हाउसिंग जारी है। जामशोरों के 4 देम में भी बहरिया टाउन ने ज़मीन हासिल कर ली है। हम कहते हैं कि हुकूमत अदालत से अलाट करदा ज़मीन की डिमार्केशन कराए ताकि पता चले कि वो ज़मीन कौन सी है। इस वक्त तो वो अदालत के हुक्म का फ़ायदा लेकर हर किसी को कह रहे हैं कि अदालत के हुक्म पर उन्हें ज़मीन दी गई। अदालत ने तो सिर्फ 16,800 एकड़ ज़मीन को कानूनन करार दिया, जबकि ये 45,000 तक कब्जा में ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी ज़मीन सस्ती कीमत पर लेने पर बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जारी मुकदमा में 2019 में फ़ैसला सुनाया था कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को 60 अरब रुपए हुकूमत सिंध को जुर्माना अदा करना होगा और बहरिया टाउन ने अदालत को ये रकम किस्तों में अदा करने की यकीन दहानी कराई थी। ताहम बाद में बहरिया टाउन ने अदालत से दरख्वास्त की कि कोरोना वायरस की वबा के बायस उन्हें अदायगी में मोहलत दी जाए, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि हुकूमत का मानना है कि मईशत में बेहतरी आ रही है और बहरिया टाउन हाउसिंग में प्लाट और मकानात की पहले से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। इस तरह सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक मुद्दई फैज़ मोहम्मद गबोल के हक़ में फ़ैसला दिया गया था। ताहम गुल हुसैन कलमती का कहना है कि इस फैसले के बाद बहरिया टाउन ने मुबैना तौर पर इस जगह तामीरात शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की और इंसाफ के लिए चक्कर लगाते लगाते वो इंतकाल कर गए। गुल हुसैन कलमती कहते हैं, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हो तो पुलिस करवाती है, जो बहरिया टाउन इंतज़ामिया के साथ मिली हुई है। इस वक्त 50 के करीब दरख्वास्तें दायर हैं,
जिनमें 35 पर अदालत की तरफ से स्टे आर्डर है, लेकिन बहरिया का काम नहीं रुका और इन दरख्वास्तों की समाअत भी नहीं हो रही। उनका कहना है कि गुज़श्ता कई सालों से वो एहतजाज करते चले आ रहे हैं, ताहम अभी तक वो हुक्मरान व अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल नहीं कर सकते। कुछ दिन कबल बहरिया टाउन पर हमला हुआ जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ और अब बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने इन तमाम लोगों पर जो उनके मुद्दई हैं मुकदमात दर्ज करा दिए हैं और अब इनको गिरफ़्तार करके वो इस ज़मीन पर बासानी कब्ज़ा कर सकेंगे।